औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों नाज़रीन कराम, मैं इस वक्त ये अमल जो आपको बता रहा हूँ, कोई भी मुश्किल वक़्त पेश आ जाए, आप पर सख्त परेशानी का आलम हो, सुजाई ना दे रहा हो कि भाई क्या करें, किस तरफ जाएं और कैसे मसले को हल करें, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त और आसान अमल बताने जा रहा हूँ। जब भी दोस्तों आपको कभी मुश्किल आए तो आपने ये अमल करना है। इंशाल्लाह एक अमल से अल्लाह ताला इतनी मेहरबानियाँ फरमाएंगे जो आपके तसव्वुरों में नहीं होंगी। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ये अमल बताऊं, वीडियो मेरी को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिएगा ताकि आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकें। और इसके अलावा अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहते हैं। दोस्तों, किसी भी मसले से निकलने के लिए ज़रूरी होता है कि बंदा अपनी ज़िंदगी को सही डगर पर चलाए और जो उसमें खामियां हैं वो निकाले। मसलन अगर वो नमाज अदा नहीं करता तो नमाज पढ़े, अगर वो दूसरों के हक मारता है तो इससे भी वो गुरेज करे, क्योंकि अल्लाह ताला हो सकता है कि अपना कोई फ़र्ज़ और हक छोड़ दे, लेकिन जो आप किसी दूसरे का हक मारेंगे ना, तो वो हकूकुल इबाद में यानी बंदों के हकूक में वो बात आ जाती है। तो ऐसी बातों को जब तक वो बंदा माफ़ ना करे, अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं फरमाते। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी को सही अंदाज में चलाने की कोशिश करेंगे। हमारे जो वज़ाइफ हैं ये कबूल ना होने की सबसे बड़ी वजह और सबब भी यही होता है कि हमारे जो दुनियावी तरीक़ेकार हैं, तौर तरीके हैं, वो सही नहीं होते। ज़्यादा लंबी बात अब ना करते हुए मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वजीफ़ा कुछ इस तरह होगा कि हर कोई नामुमकिन चीज़ है जो मुश्किल है, बेबहा मुश्किल है, जो समझ से बाहर है, वो नहीं हो रही, तो आपने उसका हल ये करना है दोस्तों कि आपने नमाज इशा पढ़नी है। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप सारे घर वाले मिलकर बैठ जाते हैं तब भी ठीक है, अगर एक बंदा दो बंदे बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए तब भी ठीक है। बहुत मुख्तसर अमल है। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी 100 बार, और जब ये अमल आप कर चुकेंगे तो 100 बार फिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना होगा आपको, यानी अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है इस अमल के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये 100 बार दुरूद शरीफ आपने अव्वल व आखिर पढ़ना है, और इसके बाद आपने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आपने 2500 बार पढ़ना है। अगर आप घर में सारे लोग जो हैं, घर के अफराद मिल के पढ़ें तो फिर तो 1 2 4 मिनट में आप सारा 5 मिनट में 7 मिनट में पढ़ जाएंगे। अगर अकेले भी पढ़ेंगे तो फिर भी ये इंशाअल्लाह ताला आधे घंटे से ज़्यादा अमल नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये आपने 2500 बार पढ़ना है। 100 बार दुरूद शरीफ आपने पहले पढ़ लेना है, इसके बाद फिर 100 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। हर कोई जो नामुमकिन काम है अल्लाह ताला अपने फजल और करम से ठीक करेगा। दुआ में अपनी किस्मत को ठीक करने के लिए अल्लाह से इल्तिजा भी कीजिएगा कि अल्लाह मेरी किस्मत ठीक कर दे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मुजर्रब अमल है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त और नायाब अमल है ये आप करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। जल्द ही मैं अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।